पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी बना करके दिखा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और सर्दियों के मौसम में तो खास करके ये इस तरह की रेसिपी अच्छी लगती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ और ये बहुत ही यमी लगती है। देखिए मैं इस तरह से आपको दिखा रही कितनी सॉफ्ट मक्की की रोटी बनी है। तो देखिए इस तरह की रेसिपी बनाइए और सर्दियों के मौसम में इंजॉय कीजिए। ये मैं हाफ केजी सरसों की साग ली हूँ। देखिए इस तरीके की लीजिएगा, छोटी छोटी पत्तियों वाली भी आती है और इस तरीके की बड़ी बड़ी पत्तियों वाली भी आती है। तो देखिए मैं इस छोटे छोटे पत्तियों वाली ली हूँ, ज़्यादा बड़े साइज की पत्तियाँ नहीं है मेरी। तो हाफ केजी मैं सरसों की साग ली हूँ और 250 ग्राम बथुआ ली हूँ। देखिए इस तरह के बथुए भी ली हूँ 250 ग्राम और 250 ग्राम मैं पालक की साग ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि तीनों साग की पत्तियाँ अच्छी तरह से साफ करके निकाल लेती हूँ और इसे 3-4 बार पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी और धोने के बाद इसे मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो आइए मैं सारे साग को धोने के बाद कट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बारीक बारीक कट कर लीजिएगा इसे। तो देखिए फ्रेंड मैं सारे साग की पत्तियों को काट ली हूँ। जैसे कि मैं बथुआ ली थी तो देखिए 250 ग्राम मैं बथुआ ली हूँ। तो इसकी पत्तियों को निकाल करके धो करके अच्छी तरह से कट कर ली हूँ बारीक बारीक। और इसी तरह से मैं सरसों की पत्तियों को निकाल करके धो करके कट कर ली हूँ और सेम प्रोसेस मैं इसी पालक के साथ भी वही की हूँ। तो मेरी पालक भी 250 ग्राम है, सरसों 1 केजी है और बथुआ 250 ग्राम है। मैं इसमें पालक और बथुआ मिला रही हूँ क्योंकि सरसों की साग थोड़ी सी कड़वी होती है। तो पालक और बथुआ अगर मिला देते हैं तो उसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पास अगर मेथी है तो मेथी भी डाल सकते हैं, अगर मेथी नहीं है तो कोई बात नहीं, पालक बथुआ से भी आपकी साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आइए मैं इसे कुकर में पकने के लिए डाल रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए आज मैं आपको कुकर में बनाने के लिए बता रही हूँ सरसों की साग, बहुत झटपट बन जाएगी। और देखिए मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ। मैं अभी कुकर में कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं पहले साग को पकाऊंगी। तो देखिए मैं सरसों की साग डाल रही हूँ इसमें। अब मैं बथुआ की साग डाल रही हूँ और ये पालक की साग है ये भी मैं डाल देती हूँ। तो मैं देखिए साग को इस तरह से डाल दी हूँ कुकर में। अब मैं इसमें 4 हरी मिर्च और 7-8 कलियां लहसुन ली हूँ और इस तरह से थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ। तो मैं हरी मिर्च को कट करके डालूंगी। देखिए इस तरह से कट कर लीजिए और अदरक को भी इस तरह से 2 टुकड़ा में कट कर लीजिए और लहसुन को डाल दीजिए और 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। और देखिए हाफ ग्लास मैं पानी ली हूँ, हाफ ग्लास पानी डाल देती हूँ और इस तरह से सारे साग को मैं उलट पलट कर नमक मिला देती हूँ और सारे साग को भी इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं कुकर को ढक्कन लगा करके 2 सीटी लगा लेती हूँ। 2 सीटी में साग मेरी पक जाएगी यानी कि सॉफ्ट हो जाएगी। तो आइए ढक्कन लगाकर पहले मैं 2 सीटी लगा लेती हूँ। गैस के फ्लेम हाई कर देती हूँ। तो हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। देखिए मेरी कुकर में 2 सीटी लग गई है और कुकर भी ठंडी हो गई है। अब मैं ढक्कन खोल करके साग को चेक कर लेती हूँ। देखिए साग भी इस तरह से गल चुकी है। अब आपके पास अगर इस तरह से गोल जैसी कलछी है तो आप कलछी से भी इसे मथ सकते हैं या फिर आपके पास मथानी है तो मथानी से भी साग को मथ सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से घुटनी है तो आप घुटनी से भी इस तरह से देखिए साग को मथ सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल से बता रही हूँ। ये बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है साग, ये पंजाब की खास रेसिपी है। देखिए इसी तरह से मैं साग को मथ लेती हूँ अच्छी तरह से। आप मिक्सर में इसे चाहे तो पीस सकते हैं, पर मिक्सर में पीस करके आप अगर बनाते हैं तो उतनी टेस्ट नहीं लगती है क्योंकि ये जैसी साग जरा जरा दिखना भी चाहिए, जरी जरी मोटी होती है तो अच्छी लगती है। और मिक्सर में आप अगर पीसेंगे तो ये पेस्ट जैसी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आपके पास मथानी या इस तरह से दाल घुटनी है तो आप इस तरह से घोट करके ही इसे बनाइए। अब मैं देखिए 2 चम्मच मैं मक्के की आटा ली हूँ और इसे अच्छी सी एक स्मूथ बना लेती हूँ। देखिए इसे अच्छी तरह पेस्ट बना लीजिए इस तरह से।
तो देखिए फ्रेंड, मक्के की आटे की इस तरह से घोल मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे साग में डाल दे रही हूँ और इसे साग में अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब आप इसे 1 मिनट तक बॉईल होने दीजिए, यानी कि पकने दीजिए। मक्के की आटे भी कच्ची नहीं लगनी चाहिए, वो भी अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। तो मैं 1 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ साग के साथ। देखिए मेरी मक्के की आटे भी साग के साथ पक गई है। मैं इस तरह से चलाते हुए उसे भी पका ली हूँ। अब ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। तो आइए मैं अब साग में तड़के लगाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, साग की तड़के लगाने के लिए आप इस तरह से कढ़ाई या फिर पैन गैस पे चढ़ा लीजिए और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालिए। तो देखिए घी मेरी मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें देखिए 1 गांठ मैं लहसुन ली हूँ, जिसे मैं इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके ली हूँ। मैं इसे डाल देती हूँ। सरसों की साग में लहसुन अदरक अच्छी तरह से डालिएगा, क्योंकि इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं अदरक को भी डाल दी हूँ और ये देखिए हरी मिर्च मैं इसे भी डाल देती हूँ। इसे भी बारीक कट कर ली हूँ। 3 से 4 आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं उस तरीके के हरी मिर्च ले लीजिए और इसे हल्के से पका लीजिए पहले। तो ये देखिए मेरी लहसुन अदरक और हरी मिर्च फ्राई हो गई है। हल्की सी फ्राई करनी है, जैसे कि इसकी कच्चापन निकल जाए। जब इस तरह से हल्की कलर चेंज होने लगे तो आप समझिए कि ये परफेक्ट पक गई है। अब मैं इसमें देखिए 2 मीडियम साइज की प्याज कट करके रखी हूँ, इस तरह से बारीक बारीक काट लीजिए। अब मैं इसे डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। प्याज को भी लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मेरी प्याज भी फ्राई हो गई है। अब मैं 1 बड़े साइज की टमाटर इस तरह से कट करके रखी हूँ, इसे भी डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। टमाटर डालना ऑप्शनल है, आप अगर चाहते तो टमाटर डालिए, नहीं तो बिना टमाटर के भी बनाइए, फिर भी बहुत अच्छा बनता है। पर मैं टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि इससे दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए टमाटर भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि ये सरसों की साग में अलग से कुछ भी मसाला नहीं डाली जाती है। बस लहसुन अदरक और हरी मिर्ची इसकी ज़्यादा स्वाद लाती है। अब मैं इसमें जो साग बना करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। तो देखिए साग मसाले में डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी साग बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ऊपर से तड़के लगा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी साग बनी है। और ये जब साग पकती है ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं साग में तड़के लगाने के लिए देखिए 1 चम्मच मैं घी ली हूँ। तो देखिए घी मेरी गल चुकी है। मैं 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी सी अदरक की लच्छे डाल रही हूँ। और अच्छी कलर आने के लिए मैं देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छी आती है, ये तीखी नहीं होगी। अब मैं इसे तड़के लगा देती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर इस तरह से तड़के लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में और खाने में बहुत टेस्ट आती है। तो ये मेरी सरसों की साग बन करके तैयार हो गई है। तो आइए अब मैं आपको मक्की की रोटी बनाने के लिए बता रही हूँ। मक्की की रोटी सरसों की साग के साथ बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है और अगर आप मक्की की रोटी नहीं बनाते हैं तो ये अधूरी लगेगी खाने में। तो आइए आपको मक्की की रोटी की रेसिपी मैं दिखा रही हूँ। मक्के की आटे लगाने के लिए देखिए सबसे पहले इस तरह से एक पैन लीजिए और उसमें देखिए 2 कटोरी, आप अगर आटा बना रहे हैं तो 2 कटोरी इसमें पानी डाल दीजिए। तो देखिए मैं 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ। अब मैं पानी को बॉईल होने के लिए गैस को हाई कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और ½ चम्मच देसी घी। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और ज़रा भी फटेगी नहीं। तो पानी में अच्छी तरह से बॉईल आने दीजिए। सबसे पहले ये पानी में मेरी बॉईल आ गई है। अब मैं मक्के की आटे डाल रही हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला करके मैं ढक करके छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। इस तरह से मिलाने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम होकर के पक जाए आटे। तो आइए अब मैं आटे को चेक कर लेती हूँ।
तो देखिए अब मैं आटे को दूसरी बर्तन में ढाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से मसल कर मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए हाथों में इस तरह से घी लगा लीजिए और घी लगाने के बाद आटे को इस तरह से अच्छी तरह से मसल कर इसे एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से आटे को अच्छी तरह से मसल कर लगा लीजिए और देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट डो तैयार हो रही है। देखिए इसे जितना मसलिएगा उतना ही ज़्यादा चिकना होगी। तो इसी तरह से आटे को लगा लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आटे लगी है और इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए आटे को मैं चेक कर लेती हूँ। आटे देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं थोड़ी सी सूखे आटे ले लेती हूँ। तो देखिए मक्के की ही मैं सूखे आटे ले रही हूँ थोड़ी सी। और एक देखिए इस तरह से बड़े से मैं लोई ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। देखिए इस तरह से चिकना लोई बना लीजिए। अब आप ये सूखी आटे जो है इसमें अच्छी तरह से इसमें सूखे आटे लगा लीजिए और उसके बाद और इस तरीके से देखिए हल्के हल्के हाथों से आप बेल लीजिए। इस तरह से जो किनारे में फटती है हल्की हल्की, ये मक्के की आटे हल्की फुल्की फटेगी। तो देखिए इस तरह से फटने दीजिए। आप एक कटोरे ले लीजिए। देखिए इस तरह का बड़े साइज की कटोरे हैं या फिर प्लेट है, आप उसे रख करके इस तरह से कट कर लीजिए। और ये साइड वाली आटे जो है इसे निकाल करके आप अपने आटे में मिला लीजिए। तो देखिए मेरी ये कितनी अच्छी रोटी बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब मैं रोटी इसमें डाल करके सेक लेती हूँ। तो दूसरी ओर हल्की हल्की बबल्स जैसी उठती है रोटी पे। तो देखिए रोटी को इस तरह से पलट लीजिए। देखिए दूसरी ओर भी रोटी सिक गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी घी डाल देती हूँ और इस तरह से घी डाल करके इसे देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। तो देखिए इस तरह से घी अप्लाई कर दीजिए और इसे सेक लीजिए। मैं आपको 2 तरह से सेकने के लिए बताऊंगी। तो एक तरह के मैं इस तरह से सेकने के लिए बता रही हूँ। आपकी सारी रोटियां इसी तरह से फुली फुली बनेगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है रोटी मेरी। तो ये देखिए मेरी रोटी सिक गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अगर रोटी आपकी फूल जाएगी तो इस तरह से देखिए देखिए कितनी अच्छी 2 भाग में देखिए इस तरह से रोटी अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक गई है। और इस तरह से देखिए 2 भाग में किस तरह से बढ़ जाती है। जैसे कि रोटी फूलने से आपकी पूरे गुब्बारे जैसे फूल जाएगी और फूल करके ये फट जाती है। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से रोटी आपकी फूल करके पक गई है। तो आइए अब मैं दूसरी तरह की रोटी आपको बनाने के लिए दिखा रही हूँ मक्के की। तो देखिए मैं दूसरी रोटी सेक रही हूँ। इसे भी तवे पर इस तरह से सेक लेती हूँ पहले। तो चूल्हे पर सेकने के लिए देखिए इस तरह से मैं एक जाली ली हूँ, इसे चूल्हे पर रख दी हूँ और रोटी को इस तरह से रख करके सेक लेती हूँ। जैसे जैसे अंदर तक पूरा पकेगी उस तरह से रोटी फूलने लगेगी। देखिए धीरे धीरे रोटी फूल रही है। गैस के फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो जल जाएगी आपकी रोटी। और इसे इस तरह से उलट पलट करके सेक लीजिए। तो देखिए मेरी दूसरी रोटी भी अच्छी तरह से फूल गई है। आप अगर इसमें घी खाना चाहते हैं तो इस तरह से ऊपर से ही घी अप्लाई कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड मैं बाकी सभी रोटियों को सेक लेती हूँ पहले। तो ये लीजिए फ्रेंड मेरी सरसों की साग और मक्की की रोटी बनकर के तैयार है। मैं इसे सर्व की हूँ। देखिए प्याज और गुड़ के साथ बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। ये पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है, मैं बिल्कुल पंजाब स्टाइल में ही बनाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड आप मेरी इस रेसिपी को खाइए और सर्दियों के मौसम में एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।